जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट पर। आसानी से निकालेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक मैथ चल रही है, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक चल रही है। ठीक, तो चलाई जा रही है, एक नई शुरुआत है। क्लास 16 है, ये क्लास 16 है। मेरा नाम है शिवम शुक्ला, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट। ठीक, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। तो आज हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपने कल की क्लास में देखा था, साधारण ब्याज निकाला था। साधारण ब्याज का मतलब होता है देना, अर्थात मूलधन। मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं। ठीक, मूलधन मिश्र धन क्या होता है, पहले ये समझेंगे। मूलधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, उसके बाद मिश्र धन निकाल दिया जाता है। मतलब समझिए इस बात को। हमने क्या सीखा था कल की क्लास में? कल की क्लास में मतलब पिछली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था? मूलधन जो होता है, मूलधन जो होता है प्लस ब्याज, प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन के, मिश्र धन के बराबर होता है। ठीक, मिश्र धन के बराबर होता है। तो आज उसके आगे वाले टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। साधारण ब्याज आपने कल सीखा था, आज चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, जो चक्कर काटते हुए दिखाया जाता है। चक्कर काटते हुए मतलब वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, इस प्रकार से चक्कर के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। एकदम नए होगा, जो यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं आज की क्लास को। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? हमने कल की मतलब पिछली वाली क्लास में हमने बताया था। मूलधन का मतलब होता है देना, मूलधन का मतलब होता है देना। अब मिश्र धन का मतलब होता है लेना। लेना माइनस देना मतलब हो गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया? लेना माइनस देना। मतलब जो ले रहे हैं और उसमें से जो जो ले रहे हैं और उसको वापस दे रहे हैं। तो लेने मतलब जैसे देखिए, समझिए बात को, समझिए बात को। जैसे आप किसी सामान को लेते हैं तो आप पैसा देते हैं। तो आप सामान को ले रहे हैं, आप सामान को ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बताइए? पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं दुकानदार को। और उससे क्या ले रहे हैं? सामान ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं। ठीक, सामान माइनस पैसा घट गया, वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जो उससे बचेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक, समझ में आई बात? लेना माइनस देना, मिश्र धन माइनस मूलधन, यही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसे मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, सी 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 और आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। चलो क्लास की आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए, मैं आपको बता देता हूं पहले ही, मूलधन को जो है, मूलधन को जो है पी से डिनोट करेंगे। समय को जो है इसमें डिनोट करेंगे किससे? समय को एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद दर को किससे डिनोट करेंगे? दर को आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज को किससे डिनोट करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज
सी आई से डिनोट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब मिश्र धन को किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, देखिए मूलधन को पी से डिनोट करेंगे, समय को एन से करेंगे, दर को आर से करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई से करेंगे, मिश्र धन को ए से करेंगे। ठीक, तो चलो क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए, तो पहले देख लेते हैं, जब ब्याज की दर वार्षिक हो, मतलब जब ब्याज की दर जो होती है वार्षिक हो, तो उसको जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा? सॉरी, मिश्र धन बराबर क्या होगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 घात पर n। ये क्या है? n क्या है? समय है। समय जितना होगा उसको लिखेंगे ऊपर। अब P क्या है? प्रिंसिपल, मतलब क्या है? इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हिंदी में समझते हैं। P का मतलब होता है मूलधन 1 प्लस दर अपान में 100 घात पर समय। इसका मतलब ये होता है। ठीक, समझ में आई बात? इसका मतलब ये होता है। ठीक, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 और घात इसकी कितनी है? घात जो है समय है। जितना समय होगा उसको घात में रखेंगे। दर जो होगी, दर को यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद 1 प्लस मूलधन जो है बाहर रखा जाएगा। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाते हुए बेसिक से ले चलते हैं। तो चलो देखते हैं। P इक्वल ले लेते हैं। P बराबर ले लेते हैं 500। उसके बाद जो है R ले लेते हैं 10%, वो भी वार्षिक। उसके बाद समय जो ले लेते हैं, समय जो है 2 वर्ष। ओके। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या देखेंगे? अभी हमने ये सूत्र जो बताया है, ये जो सूत्र हमने बताया है, इसी को जो है वहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, चलो
अब लिखते हैं, पहले सूत्र को देख लेते हैं। P लिखा है, उसके बाद 1 + R/100, घात इसकी कितनी है, n है। तो चलो क्लास को देखते हैं क्या होगा। P कितना है, P 500 है। चलो इसको काट देते हैं, अगले पेज में देखते हैं। तो क्या होगा, P कितना है, P है 500, ब्रैकेट में कितना है 1 + R कितना है 10 है, 10% अपान में 100 है। इसकी घातें कितनी होगी, समय कितना है 2 वर्ष है, तो 2 लिख दिया गया। बराबर कितना है, चक्र वृद्धि ब्याज मिश्र जो है, मिश्र धन निकालना है। तो देखिए कितना है, तो 500 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वन अपान में 1 ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस ले लेंगे, 10 की घातें 100 हैं, इसको ऐसे लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितना होगा। 500 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 10। अब ये 10 है, यहाँ पर कितना है, ये 10 है, ये 10 बचा। 10 + 1 है, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 है अपान में 10 है। लासा है, लासा हमने पढ़ाया है, अगर आता नहीं है तो जा कर के देख लीजिएगा। 500 अपान में 11/10 का स्क्वायर। ठीक, तो 500 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब नीचे वाली संख्या जो है 500 में कटेगी। तो देखते हैं, 5 गुणे 11 ग्राम भाई 121 होगा, 11 ग्राम भाई 121 होगा। तो कितना होगा, कितना होगा 5 एकम 5, उसके बाद क्या होगा 5 दूना 10, कितना आया 0 आ गया, हासिल 1 हो गया। 5 एकम 5, 1 6 हो गया। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र कितना आया, मिश्र धन कितना आया, कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा कितना आया 605 आया। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन कितना होता है, अभी हमने पढ़ाया था, शुरू में ही पढ़ाया था। मिश्र धन कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कितना होगा, मूलधन। मूलधन 500 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 600।
5 आया है, माइनस कितना है मूलधन 500 है, तो कितना आएगा, कितना आया 500 में से 605 में से घटेगा तो कितना आएगा 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले क्या निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें मिश्र धन जो होता है, ये हमने गलत लिख दिया है, चलो फिर से देख लेते हैं क्या होगा इसमें। मिश्र धन हमारा कितना आया, मिश्र धन हमारा आया 605, तो मिश्र धन माइनस मूलधन पढ़ा था ना अभी, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 605 माइनस 500, तो कितना आ गया 105 आ गया। ठीक, समझ में आई बात। चलो देख लेते हैं, जब ब्याज की दर छमाही हो तो क्या होगा, तो क्या सूत्र होगा, देखिए जब ब्याज की दर छमाही होगी तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन कितना होगा, P अपान P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान में 2 इंटू 100, उसके बाद घातें n, 2n, यहाँ पर 2n होगी। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं। P इक्वल ले लेते हैं 1000, उसके बाद n बराबर ले लेते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष, उसके बाद दर बराबर ले लेते हैं 20 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष नहीं, मतलब 20%, वो भी क्या होगी, छमाही होगी, छमाही है तो छमाही होगी ना। मिश्र धन बराबर क्या होगा, ठीक, चलो देख लेते हैं, तो क्या है देख लेते हैं। तो 100 लिखेंगे सूत्र के हिसाब से 1000 1 प्लस R अपान 100 गुणे में कितना है 2 है, 2 लिख देंगे, उसके बाद घात पर कितनी है 2 की घातें n है, अर्थात 1 है, तो लिख देंगे। अब क्या होगा यहाँ पर, तो 100 लिखेंगे, सॉरी 1000 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान 1 लिखेंगे, उसके बाद दर कितनी है, R कितना है, R जो है 20 है, तो 20 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 गुणे 100 घातें 2। तो चलो इसको काट लेते हैं, जो कटता है
जीरो से कटा, जीरो से 2 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर 1000, उसके बाद 1/1 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, उसके बाद 10, अब ये घातें 2, तो क्या होगा यहाँ पर 1000 अब ये कितना होगा इसका लासा 11/10 की घातें 2, ठीक, घातें 2, तो 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना आया 10 गुणे 11 गुणे 11, अब कितना आएगा ये 1210, इसका आंसर आएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 1210 कितना है ये मिश्र धन है, उसके बाद कितना है मूलधन कितना है 1000, तो कितना आएगा ये 210, यही क्या है जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं, यही क्या हो जाएगा आंसर, कितना आंसर आएगा 210, क्या आएगा 210 कितना आएगा आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 3-4 बार आप देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। चलो, जब ब्याज की दर तिमाही हो, आपने वार्षिक देखा, छमाही देखा, तिमाही देखिए। अब तो तिमाही किस प्रकार से निकलेगा, इसका सूत्र क्या होता है ये जान लीजिए। तो क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र जो होता है P1 + R/100, उसको वो भी क्या होगा 4 होगा गुणे में, उसके बाद घात में 4n, यही इसका क्या होगा सूत्र होगा। इसी सूत्र पर लगेगा, जो तिमाही पर जो होगा यही सूत्र उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो चलो देख लेते हैं, नहीं तो अगर आप जो है लगा सकते हैं तो लगाइए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आपको अलग से समझाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लेना माइनस देना। सामान को जैसे लेना होता है तो सामान को हम ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो उसको जो है सामान को जो दे रहे हैं मतलब जो ले रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं, पैसा जो ले रहे हैं जो दे रहे हैं उसमें से जो बचता है उसी को क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मूलधन को P से डिनोट करते हैं, समय को N से डिनोट करते हैं, दर को R से डिनोट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से डिनोट करते हैं, मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं। जब ब्याज की दर वार्षिक हो तो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन क्या होगा P इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100, घात की घात होगी कितना N, ठीक, क्या होगी N। हमने निकाला इसके लिए
आपको समझ में ना आया हो तो देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद जब ब्याज की दर जो है छमाही हो तो क्या करेंगे, P 1+R अपान 2 इंटू 100 घात में क्या होगी 2n होगी कि नहीं 2n। ठीक, इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इसमें जो है ये सूत्र याद कर लीजिएगा, इस सूत्र को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, ये सभी सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के सभी स्टूडेंट्स को ये सभी जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा सूत्र ये याद कर लीजिए। इसका मैं जो है आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको लगा लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है इसे हम करके ज़रूर दिखाएंगे। ठीक, लेकिन आपको ये करना होगा, आप ये ज़रूर करके देख लीजिएगा। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।